अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़े हैं, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। इसमें हम सबसे पहले पढ़े हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन को, फिर उसके बाद हम आ रहे हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ फर्दर। अब हमारे पास क्या है, एनाटॉमी क्या है? ये हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि फोकस कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर और हमारे पास पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, अब समझ आ रही है आपको? एनाटॉमी हमारे पास क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि फोकस कर रही है फिजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर और पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, या हम इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के साथ डील कर रही है। ये वो साइंस है जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के साथ डील कर रही होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी 7 ब्रांचेस हैं। अब सबसे पहले हम ब्रांच जो पढ़ेंगे वो आ जाएगी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं किसके, सेल्स के, टिश्यूज़ के एंड ऑर्गन्स के। आपको पता है ना कि बियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो बनता भी ऐसे ही है कि पहले सेल्स हैं, फिर डिफरेंट सेल्स हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ हमारे पास कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स हमारे पास आगे जाके ऑर्गेनिजम्स बना रहे होते हैं जब वो डिफरेंट सिस्टम्स में एक साथ वर्क टुगेदर करते हैं। ठीक है, फिर वो सारे सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, या माइक्रोस्कोप के अंदर हम किस किस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, सेल्स के, टिश्यूज़ के और ऑर्गन्स के देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास, इसको हम और क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये किस चीज़ की स्टडी है? ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी होती है। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है? एक सिंगल सेल जाइगोट होता है, ठीक है, वो हमारे पास जाके क्या बनाता है, फुली फॉर्म्ड फीटस बना रहा होता है। फीटस ही कल को हमारे पास जब वो ग्रो होता है फर्दर तो वो हमारे पास ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म बन जाता है हमारे पास। तो हमारे पास कह रहे हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, वो हमारे पास एक डेवलपमेंटल एनाटॉमी है। ये इसको हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ से सिंगल सेल जाइगोट से लेके फीटस तक डेवलपमेंट ही तो हो रही है ना, इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है एक सिंगल सेल जाइगोट से टू अ फुली फॉर्म्ड फीटस, उसे हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। ये ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी हमारे पास इसका लार्ज स्केल फोकस किसके ऊपर होता है, ऑर्गन के ऊपर और बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। अब हमारे पास आती हैं जूटोमी। जूटोमी वर्ड क्या इंडिकेट करे, ये जू वर्ड हमें इंडिकेट करा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर आ जाता है फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी हमारे पास ये 5 वर्ड इंडिकेट कर रहा है। 5 का मतलब क्या होता है, दैट ग्रीक में हम 5 है और हमारे पास इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पास जू मतलब है ग्रीक वर्ड है, जू एनिमल को कहते हैं, टॉमी हमारे पास कह रहे होते हैं स्टडी को। ठीक है, 5 में ग्रीक में प्लांट को कहते हैं। ठीक है, तो फाइटोलॉजी जो है वो एनाटॉमिकल स्टडी होती है किसकी, प्लांट्स की। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी। अब ह्यूमन एनाटॉमी इट सेल्फ इंडिकेट कर रही है कि ये हमारे पास किसकी एनाटॉमिकल स्टडी होगी, ह्यूमन बॉडी की होगी। और इसको ऑल्सो हम क्या कह रहे होते हैं, एंथ्रोपोनोमी भी कह रहे होते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी का क्या मतलब है कि डेफिनेटली किसी चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो इज़ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो ये हमारे पास आगे इसकी डेफिनेशन, ये आगे इसकी 7 ब्रांचेस, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, जूटोमी, फाइटोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे अपनी स्टडी के अंदर, तो हम पहले उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली वो टर्मिनोलॉजीज जब हम यूज़ करें तो हमें पता हो कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, आ जाती है वेंट्रल एंड एंटीरियर। वेंट्रल एंड एंटीरियर हमारे पास क्या होता है, जो पार्ट ऑफ बॉडी जो कि फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन वाली साइड है, उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल। एंटीरियर, ये जो एब्डोमिनल साइड है ये हमारे पास एंटीरियर है, और या इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड कहेंगे। डॉर्सल और पोस्टीरियर जो कि बैक साइड आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो ये बैक, ये कमर वाली साइड जो है वो डॉर्सल एंड पोस्टीरियर है, और ये सामने जो आपके पेट वाली साइड है उसको एंटीरियर और वेंट्रल बोलते हैं। सुपीरियर, जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो हमारे पास सुपीरियर आ जाते हैं। ठीक है, ये वाले जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ये देखिए ये हमारे पास ऊपर वाले पार्ट है, ये हम क्या कह रहे हैं, सुपीरियर है। जो नीचे वाले ऑर्गन्स हैं, जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वो इंटीरियर आ जाते हैं। ये हमारे पास सुपीरियर हो गए। लेटरल क्या है, ठीक है, कहते हैं जो पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से
से अवे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम क्या पढ़ें कि मीडियल लाइन पता हो कि मीडियल लाइन क्या है। कहते हैं जो लाइन डिवाइड कर रही होती है बॉडी को दो इक्वल हाफ्स के अंदर, एक राइट हाफ के अंदर और एक लेफ्ट पार्ट के अंदर, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल लाइन कह रहे होते हैं। ये हमारे पास आ जाती है मीडियल लाइन, ये हमारी बॉडी को क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है यहाँ से, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रही है और एक हमारे पास राइट साइड में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं लेटरल पार्ट्स, वो हैं जब मीडियल लाइन से हम देखें अवे हैं। जो मीडियल लाइन के अंदर वाले पार्ट है उनकी बात नहीं करें, जो उनसे दूर वाले पार्ट्स हैं उनकी बात करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। डीप कहेंगे एनी पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड डीप। ये बॉडी के ऊपर सर्फेस है, हमारे पास ये ऊपर स्किन आ गई, ठीक है ना, या उसके अंदर जैसा बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है उससे थोड़े अंदर करके जो प्रेजेंट होंगे ऑर्गन्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, वो डीप हैं, ठीक है। सुपरफिशियल आ जाते हैं जो कि प्रेजेंट नियरर टू द रेफरेंस पॉइंट सर्फेस, ठीक है। सुपरफिशियल कौन से हैं, जो रेफरेंस पॉइंट के करीब करीब हमारे पास प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वो सुपरफिशियल, मतलब जो हमारे पास ऊपर ऊपर बॉडी के ऊपर ऊपर जो प्रेजेंट है, मतलब स्किन के करीब करीब प्रेजेंट है, वो हमारे पास सुपरफिशियल है। जो हमारे पास थोड़े अंदर करके प्रेजेंट होने हम क्या कहेंगे, डीप आ जाते हैं। जैसा हमारे पास हार्ट है वो थोड़ा डीप प्रेजेंट है, वो केज के अंदर है, ठीक है। प्रॉक्सिमल आ जाता है, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द सेंटर ट्रंक ऑफ द बॉडी और टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। कहाँ पे प्रॉक्सिमल जो है वो हमारे बॉडी पार्ट के साथ, जो ट्रंक के साथ अटैच्ड पार्ट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल, ठीक है। ये हमारे पास मेन बॉडी है, ठीक है ना, इसके साथ ये हमारे पास लिम्स आ गए हमारे ना, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ी है ब्रांच ऑफ, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन थी कि ये हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस कर रही होती है।